हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग एंड वेलकम टू आवर मेंस अ डे सीरीज, जिसमें हम लोग हर रोज़ एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, कंटेंट उसमें आप लोगों ने क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे करनी है, कंक्लूजन कैसे करना है, थोड़ा सा अप्रोचेस की हम लोग बात करते हैं। आज जो क्वेश्चन है वो है आपका रिगार्डिंग द सोशल इश्यूज़, जिसको हम लोगों ने मटरनल मोर्टेलिटी रेट के साथ में थोड़ा सा एसोसिएट किया है, क्योंकि काफ़ी न्यूज़ में अभी रह रहा था, तो उसी के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन है आपका, द कंट्री हैड बीन विटनेसिंग अ प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन द MMR एज पर द डेटा ऑफ RGI, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडियाज सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। अभी रिसेंटली न्यूज़ में था, क्योंकि इस डेटा के तहत अगर हम बात माने तो हमारे देश में जो MMR है, मटरनल मोर्टेलिटी रेट, जो कि उसकी हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, बट ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि वो अब थोड़ा सा कम हो गया है, फ्रॉम 113 टू 103 हो चुका है पर 1 लाख लाइव बर्थ्स। तो ये कम हो गया है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था कि इंडिया ने काफ़ी सारे अच्छे ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से इंडिया में MMR का जो स्टेटस है थोड़ा सा हम लोगों ने इम्प्रूव किया है, तो इसलिए न्यूज़ में था। इन दिस कंटेक्स्ट elaborate the causes of high MMR and what steps government has taken in this regard। तो बेसिकली क्वेश्चन आपका है कि क्या क्या बेसिकली कॉजेज हैं MMR के हाई होने के, और इसको टैकल करने के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या स्टेप्स उठाए गए हैं। तो ये आएगा कंटेंट वाले पार्ट में आपका। तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि इंपॉर्टेंट ये है कि इसको हम लोगों ने करंट से लिंक किया है, इसीलिए जब आप इंट्रोडक्शन करने जाएंगे, अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो फिर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक तो ये चीज़ कि आपकी पूरे क्वेश्चन को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन। आप इंट्रो को करने के लिए कई सारी अप्रोचेस को भी लगा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप इस कंटेक्स्ट को ही डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअली न्यूज़ में था कि हाँ, इंडिया ने 2015 और 17 का जो टाइम पीरियड था उसमें इंडिया का 113 था MMR, और 2016-18 का जो डेटा है उसमें है आपका 103 MMR, है ना। तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो ये तो आप ये लिख सकते हो। साथ में आप ये लिख सकते हो इंट्रोडक्शन में कि व्हाट डू यू मीन बाय द MMR। तो आप यहाँ पर डेफिनेशन भी दे सकते हो कि डेफिनेशन क्या है, कि MMR इज बेसिकली द रेशो, कि जिसमें हम लोग बात करते हैं कि या तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर प्रेगनेंसी के टर्मिनेट होने के 42 डेज के अंदर अंदर अगर मदर की डेथ हो रही है तो उसको हम काउंट करते हैं अंडर मटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगर 42 डेज के बाद डेथ हो रही है किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो नॉर्मल डेथ काउंट की जाएगी, ना कि एज द मटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये डेफिनेशन भी आप इसमें लिख सकते हो, और या फिर आप ये डेटा भी इसमें कोट कर सकते हो कि इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करी हैं अपने इस स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए। और अगर मेरी बात मानोगे तो दोनों चीज़ें ही आप इसमें लिख देना, क्योंकि कंटेक्स्ट भी आपने डिफाइन कर दिया और साथ में आपने जो डेफिनेशन है वो भी प्रोवाइड कर दी। या आप इसको कंपेयर कर सकते हो इंडिया को विद नेबरिंग कंट्रीज़, कि इंडिया में MMR इतनी है और साथ में जो नेपाल, बांग्लादेश वाला, पाकिस्तान वाला एरिया है वहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा है, बट स्टिल वी आर बिहाइंड चाइना एंड श्रीलंका। चाइना श्रीलंका में तो अराउंड 18 और 36 रिस्पेक्टिवली हम बात करते हैं कि MMR है। तो आप इसको ऐसे कंपेयर भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है कि आपने इंट्रोडक्शन में कितना डेटा, कितना कंटेक्स्ट और कितना पर्सपेक्टिव बताना है। तो एक तो ये क्लियर है, बट ये मत करना कि आपने सब कुछ लिखने के चक्कर में बहुत कुछ लिख दिया और इंट्रोडक्शन ही आपका 7 लाइनों का बन गया, तो वो फिर एक बहुत लंबा पैराग्राफ बन जाएगा, जो कि एडवाइजेबल नहीं है। तो विद इन 4-5 लाइन्स आपने लिखना है और थोड़ा सा डेटा इस तरीके से बताना है कि आपके जो आगे का क्वेश्चन है, आगे का जो आंसर है बेसिकली, उसको वो डिफाइन करता हो। तो इंट्रोडक्शन आप ऐसे कर सकते हैं। अब बात आती है बॉडी वाले पार्ट की। बॉडी में क्या लिखना है बेसिकली हमें, कि व्हाट आर दी कॉजेज, कि इतने सारे इनिशिएटिव चलाने के बावजूद भी हमारे देश में MMR हाई है। इसका एविडेंस क्या है, कि इसी सिस्टम के हिसाब से, इसी डेटा के हिसाब से अगर हम बात माने तो जो यूपी है, आसाम है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर मोर देन जो MMR है दैट इज मोर देन 160। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा एक बुरा स्टेटस है इन स्टेट्स का। जबकि हमारे यहाँ पर नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है उसमें हम लोगों ने डिसाइड किया था कि 2020 तक हम लोग इसको 100 ले आएंगे,
नेशनल एवरेज की हम बात कर रहे हैं। और एक और है आपका SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स, जो कि UN वाले हैं। उसमें हमने कहा था कि 2030 तक वी विल ब्रिंग दिस नंबर टू 70। तो हम लोग NHP के तहत तो काफ़ी ठीक चल रहे हैं, लेकिन ये नेशनल एवरेज है ना। ये किसी में, केरला में अभी नॉर्मली 30s में है, 30 MMR है, तो बाकी स्टेट्स में 160 से अबव है, तो एवरेज निकालकर 103 अभी बना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्टेट्स जहाँ पर ज़्यादा इसका अभी मेनेस है, काफ़ी ज़्यादा MMR वहाँ पर हाई है, फोकस थोड़ा सा ज़्यादा उस तरफ होना चाहिए हमारा, क्योंकि नेशनल एवरेज भले ही कम है बट कुछ स्टेट्स बहुत ज़्यादा टैकल कर रहे हैं इस इशू को। तो ये भी आप लिख सकते हो इसमें कि हाँ कॉजेज़ क्या क्या है, इससे पहले इंट्रोडक्शन में आप इसको लिख सकते हैं। आप ऐसे भी शुरू कर सकते हैं कि इंडिया का टारगेट ईयर क्या है, किसके हिसाब से टारगेट हम लोगों ने सेट किया है, तो वो आपके ऊपर है कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखना चाहते हैं। नेक्स्ट है आपका कंटेंट वाला पार्ट। हम बात कर रहे थे कि कॉजेज़ क्या क्या हैं। देखो कॉजेज़ हो सकते हैं आपके डिफरेंट सोशल कॉजेज़ हो सकते हैं कि जो मैरिजेस हैं वो काफ़ी जल्दी हो जाती हैं, तो अर्ली मैरिजेस कैन बी वन ऑफ द रीज़न, क्योंकि कई बार जो है या तो अर्ली मैरिजेस की वजह से जो गर्ल है वो तैयार नहीं होती बॉडीली वाइज, तो उस केस में मटरनल मोर्टेलिटी ज़्यादा होता है, और या फिर अर्ली एज में शादी होने की वजह से जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा पैदा हो जाते हैं, तो फिर उसके लिए भी जो मदर की हेल्थ है वो डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती है, एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस आनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये भी आप एक रीज़न दे सकते हो इसमें, अर्ली मैरिजेस। फिर आप बात कर सकते हो कि सैनिटेशन एंड हाइजीनिक कंडीशंस की, कि कई सारे खास करके जो आपके रूरल एरियाज़ हैं या फिर रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ना होने की वजह से जो डिलीवरीज़ हैं दोज आर काइंड ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल, गवर्नमेंट वाली नहीं है। तो इसीलिए कई बार इन कंडीशंस के ना होने की वजह से भी MMR का रेट जो है थोड़ा सा हाई है डिफरेंट एरियाज़ में, खास करके UP, MP, आसाम, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दी नंबर ऑफ़ डॉक्टर्स। तो ये भी आप लिख सकते हो कि लेस नंबर ऑफ डॉक्टर्स, लेस नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स, साथ में लैक ऑफ अवेयरनेस, कि आपको पता भी नहीं है एक्चुअली कि आपके यहाँ पर कौन सी स्कीम चल रही है जिसमें आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के लिए प्रमोट किया जाएगा। तो लोगों में इस चीज़ की भी थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन करने की हमें ज़रूरत है, अवेयरनेस चलाने की ज़रूरत है। तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जहाँ पर हम बात करते हैं कि हाई MMR के क्या क्या इश्यूज़ हैं। साथ में अगर मैं पॉलिटिकल रीज़न की बात करूं तो मैं ये बोल सकती हूं कि हेल्थ पर सरकार की तरफ से बहुत कम रेशो ऑफ GDP स्पेंड किया जाता है, और उसमें से भी बहुत कम ऐसा अमाउंट है जो कि स्पेशली इन स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाया जाता है। तो लैक ऑफ फंड बाय द गवर्नमेंट, ये भी एक रीज़न हो सकता है। पॉलिटिकल विल, करप्शन हो सकता है, पॉलिटिकल अनविल और करप्शन हो सकता है कि पैसा सरकार की तरफ से आ तो रहा है हॉस्पिटल्स में, बट कहीं ना कहीं वो बढ़िया तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ ऑल द करप्शन रिलेटेड इश्यूज़। तो दीज कैन बी द इश्यूज, दीज कैन बी द कॉजेज ऑफ हाई MMR इन इंडिया। तो ये चीज़ है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे कॉजेज और हो सकते हैं जो कि आपने देखने हैं, जो कि आपने लिखने हैं इसमें। ये एक स्ट्रक्चर वाइज मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से आपने आंसर को टैकल करना है। अब बात आती है कॉजेज के बाद व्हाट आर द इनिशिएटिव्स। इनिशिएटिव्स क्या हैं सरकार के द्वारा चलाए हुए। देखो आपने यहाँ पर घुमा फिरा के बात नहीं करनी है कि ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। इनिशिएटिव सरकार ने लॉन्च किया है तो लॉन्च किया है, उसका नाम आपको पता होना चाहिए, उसके जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल वी टॉक अबाउट जननी सुरक्षा योजना। इस सुरक्षा योजना के तहत चाहे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने भी डिलीवर हो रहे हों हॉस्पिटल्स में बाय पर लेडी, आपको 1000 रुपीज़ कैश असिस्टेंस दिया जाता है एज अ मोटिवेशन कि आप जो डिलीवरीज हैं वो हॉस्पिटल्स में ही करवाएं, ना कि घरों में। इससे क्या होता है ना कि MMR थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि घरों में सैनिटेशन हाइजीनिक कंडीशंस नहीं मेंटेन हो पाती। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि 1000 रुपीज़ कैश असिस्टेंस देकर हम आपको मोटिवेट करें दैट यू शुड कम टू दी हॉस्पिटल्स फॉर योर डिलीवरीज। तो फर्स्ट स्कीम इज़ दैट। फिर हम चला रहे हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जहाँ पर हम लोग बेसिकली वी वांट टू कंपनसेट दी वेज लॉसेस ड्यू टू प्रेगनेंसी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम 5000 रुपीज़ प्रोवाइड करते हैं फॉर अ सिंगल चाइल्ड।
ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ सिंगल चाइल्ड के लिए ही है, जो सेकेंड चाइल्ड होगा उसके लिए ये स्कीम इम्प्लीमेंट नहीं की जाएगी। 5,000 रुपीज़ हैं जिसमें कुछ कंडीशंस हैं कि आप खुद भी वैक्सीनेट हो जाएंगे, बच्चे को भी वैक्सीनेट करवाएंगे, उसका जो बर्थ रजिस्टर करवाएंगे, ताकि एक डेटा सरकार के पास बना रहे। फीमेल फिटिसाइड भी इसको हम बहुत बोलते हैं कि रोका जा सकता है इससे, बिकॉज यू हैव टू रजिस्टर योर प्रेगनेंसी, रजिस्टर योर बर्थ, रजिस्टर दी बर्थ ऑफ द चाइल्ड। तो ऐसे ये चीज़ें भी टैकल की जा सकती हैं। तो दिस इज़ दी लेटेंट फंक्शंस इसके। तो ये हम बात करते हैं। देखते ही प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई गई है टू कंपनसेट दी वेज लॉसेज फॉर गिविंग दी कैश असिस्टेंस। वैक्सीनेशन भी इससे हो जाती है और बाकी सारे जो ऑब्जेक्टिव्स है वो भी हम अचीव कर पाते हैं। ठीक, तो ये है। साथ में हम बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व सहयोग योजना। सहयोग योजना है बेसिकली जहां पर हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में काम करने वाले सभी डॉक्टर्स को हर महीने की जो 9th डेट है उसमें कैंप्स वगैरह में जाना होगा, जहां पर जितनी भी रूरल एरियाज में रहने वाली लेडीज़ हैं उनका चेकअप करना होगा जो कि प्रेग्नेंट है। इससे क्या होता है ना कि हर महीने चेकअप होता रहता है। कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं तो वो वहीं पर पता लग जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं इसको रिजॉल्व करने के लिए ये वाली स्कीम चलाई गई थी। साथ में अगर अर्ली मैरिजेस की हम बात करें तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली गर्ल्स की जो एज है मैरिज की उसको 18 से 21 करने का इरादा किया है। वो पास नहीं हुआ है बट उस पर बात चल रही है अभी। तो मतलब कहीं ना कहीं हम लड़की की जो एजुकेशन है, लड़की की जो हेल्थ है उसके ही हिसाब से आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर मदर हेल्दी है तो ऑलरेडी जो है बच्चा वो भी हेल्दी होगा, और अगर बच्चा हेल्दी है तो सरकार जो अपना पूरा का पूरा नेशन है उसकी डेवलपमेंट में वो कंट्रीब्यूट करेगा, है ना। तो लाइबिलिटी नहीं होगा बच्चा, वो एसेट की तरीके से काम करेगा फॉर द इकोनॉमिक, फॉर द सोशल डेवलपमेंट। तो इसीलिए जो है रूट कॉज को हमें पहचानने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोगों ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी चलाए हैं ताकि हम एमआर को थोड़ा सा कम कर सकें। तो एक तो ये चीज़। अब कंटेंट की हम लोगों ने बात कर ली, अब बात आती है कि कंक्लूड आप कैसे करेंगे इसे। कंक्लूजन देखो, ये सब कॉजेज आपको पता हैं, इनिशिएटिव्स आपको पता हैं, बट अभी भी सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा जो काम है वो नहीं किया जा रहा है फॉर दी डिफरेंट स्टेट्स। इसीलिए अब हम क्या बात कर रहे हैं कि हमें अब ना टारगेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए कि जिन स्टेट्स में काम अच्छा चल रहा है वो तो अपने आप अच्छा कर ही रहे हैं, बट ऐसे स्टेट्स खास करके यूपी, एमपी और आसाम जहां पर प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा है, या राजस्थान की हम बात कर सकते हैं, बिहार की बात कर सकते हैं, है ना। तो ये वाले स्टेट्स हैं, इन पर फोकस थोड़ा सा हमें ज़्यादा करना पड़ेगा। नाउ वी हैव टू टारगेट द स्टेट्स, टारगेट द पॉपुलेशन कि उस स्टेट में भी विद इन कौन से गाँव में, कौन से रूरल एरियाज़ में कहाँ पर कमी है, वहाँ पर हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो एक तो ये चीज़ हम अपना सकते हैं। साथ में जितने भी लॉज हैं उनके बारे में लोगों को हम बता सकते हैं कि जैसे मैरिजेबल एज की भी बात कर रहे थे फॉर गर्ल्स के लिए, उसके लिए भी हमें थोड़ा सा कम्युनिटी से कम्युनिकेट करना पड़ेगा कि आपके क्या विचार हैं, उनको हमें अवेयर करना पड़ेगा कि हमें एज जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, इसके ये फ़ायदे होंगे, इससे ये सब चीज़ें हम लोग अचीव कर पाएंगे। तो एक कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है अगर आप किसी भी इशू को बढ़िया तरीके से रिजॉल्व करना चाहते हो। तो सिर्फ गवर्नमेंट के लॉ बना देने भर से ही जो लॉ है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी पार्टिसिपेशन भी नेसेसरी होती है। तो एक तो ये चीज़ हम लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम अवेयरनेस कैंपेन्स की बात करते हैं, सेंसिटाइजेशन कैंपेन्स की बात करते हैं, एजुकेशन पर फोकस करने की बात करते हैं कि जितना ज़्यादा जो विमेन है वो एजुकेटेड होगी उतना ही उसको अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग, अपने करियर के रिगार्डिंग अवेयरनेस रहती है। तो जो लेडी है वो खुद ही इतनी एजुकेटेड है, इतनी अवेयर है कि वो अपने राइट्स को अपने आप ले सकती है, किसी और को बताने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। तो ये सभी चीज़ें जो आप लिख सकते हो कंक्लूजन में कि अदर देन दोज इनिशिएटिव्स सरकार की तरफ चलाए अभी जा रहे हैं, उनके अलावा ये सब चीज़ें भी हम कर सकते हैं जिससे कि हम इस इशू को टैकल कर सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर है कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन लिखनी है, कैसे कैसे कंटेंट वाइज आपने चलना है, और साथ में कंक्लूड कैसे करना है बाय गिविंग दी वे फॉरवर्ड एंड अदर इनिशिएटिव्स जो कि लॉन्च किए जा सकते हैं। तो एक तो आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे, बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें क्या ये पॉइंट आ सकता है या नहीं आ सकता है तो उसको आप कमेंट में लिख सकते हो। हम देखेंगे कि क्या एक्चुअल में वो पॉइंट हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।